Students, I hope you all are well at home. Today we are going to start our new chapter number 9, the echoing green. हरा भरा गूंजता हुआ मौसम, यानी कि इकोइंग का मतलब होता है गुंजन होना, ठीक है। और ग्रीन का मतलब आपको पता ही है, जो हमारी ग्रीनरी है, जो हमारे चारों तरफ हरा भरा माहौल रहता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ग्रीन, इकोइंग ग्रीन। यहाँ स्प्रिंग सीजन के बारे में हमारे जो पोइट हैं उन्होंने बताया है, जो विलियम ब्लेक हमारे पोइट हैं जिन्होंने ये पोएम जो है राइट की है। उन्होंने 3 स्टैंजास में हमारी ये पोएम राइट की है। तो हम लोग इसके बारे में, यानी स्प्रिंग सीजन को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सन डज अराइज, जो सूरज है वो उगता है, एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और आकाश को बहुत खुश कर देता है, खुशनुमा माहौल बना देता है, ठीक है। कि जो आकाश में सारे उड़ने वाले पक्षियाँ बहुत खुश हो जाते हैं। द मैरी बेल्स रिंग, मैरी यहाँ पर मैरी बेल्स जो है वो चर्च की जो बेल्स होती हैं उनको बोला गया है कि जैसे ही सूरज उदय होता है वैसे ही जो चर्च की बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, वो बजने लगती हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सीजन है, बसंत का मौसम है, उसे वेलकम करने के लिए। द स्काईलार्क एंड द थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश, स्काईलार्क और जो थ्रश है वो एक तरीके के बर्ड्स हैं, ठीक है। वो बर्ड्स जो हैं वो झाड़ियों के पीछे बहुत खुश होते हैं, बुश मीन्स झाड़ियाँ। सिंग लाउडर अराउंड, और गीत गाते हैं वहाँ पर। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, जैसे जैसे घंटियाँ की खुशनुमा आवाज़ उन तक पहुँचती है वैसे वैसे वो लोग क्या करते हैं, तेज़ी से गाना गाते हैं। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, जो हमारा हरा भरा मैदान है, जो मौसम है, ग्रीनरी है, वहाँ पर हमारे अब खेल कूद हमें दिखाई देने लगते हैं। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, अब ये एक पर्सन है जॉन नाम के जो बूढ़े हैं, और वो अपने उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोइट हमारे कह रहे हैं वो अपने सफ़ेद बालों के साथ डस लाफ अवे केयर, दूर बैठ के बच्चों को देखते हुए क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। सिटिंग अंडर द ओक के पेड़ के नीचे बैठ करके। अमंग द ओल्ड फोक, फोक मीन्स ग्रुप होता है, यानी कि जो और भी उसके उनके बूढ़े लोगों का ग्रुप है, उनके साथ वो जो ओल्ड जोन है वो बैठे हैं, जिनके सफ़ेद बाल हैं, और वो बैठ कर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। किसे देख के हंस रहे हैं, बच्चों को देख के हंस रहे हैं वो। दे लाफ एट आर प्ले, और वो हमारे खेल पर हंस रहे हैं। एंड सून दे ऑल्सो, वो सब मिलके उनके खेल पर हंसते हैं, ठीक है। और जल्दी से वो क्या कहते हैं फिर वो, सच सच वर द जॉयज, ऐसी ही खुशी होती थी। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, जब हम बच्चे थे, यानी कि हम लड़के और लड़कियां थे, जब हमारा चाइल्डहुड के बारे में वो बताते हैं कि जब हमारा बचपन था तो हम भी ऐसे ही खेल करके खुश होते थे हरे भरे मौसम में, ठीक है। इन आर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, कि जो हमारा यूथ टाइम है, हमारा जवानी का जो टाइम था, जब हम लोग बूढ़े नहीं थे, तब हमारा भी वक्त कैसे जाता था, इसी इकोइंग ग्रीन पर, यानी कि इसी गूंजते हुए हरे भरे माहौल में जाता था, ठीक है। टिल द लिटिल वंस वियरी, अब ये जब छोटे बच्चे जो हैं, या लिटिल वंस का मतलब है छोटे बच्चे, थक जाएंगे, वियरी मीन्स टायर्ड होना। नो मोर कैन बी मैरी, तो ये इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो खेल करके इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो थक जाएंगे तो वो और अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। द सन डज डेस्केन, और जो सूरज है वो छुप जाता है, शाम होते ही सूरज जैसे छुप जाता है, ऐसे ही फिर बच्चों का खेल धीरे धीरे बंद होने लग जाता है और वो थक जाते हैं शाम तक। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारा जो खेल है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, शाम तक। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अब वो अपनी माता के जो गोद हैं, जो अपनी मम्मियों के पास चले जाते हैं, उनकी गोद में। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट, और वो सारे भाई बहन क्या करते हैं, अपनी मदर के पास चले जाते हैं, जो बच्चे हैं। कैसे चले जाते हैं, जैसे कि पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, शाम होते ही पक्षी भी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, नेस्ट में, पेड़ों पर। इसी तरह से छोटे बच्चे भी अपनी मदर्स के पास चले जाते हैं, उनकी गोद में। आर रेडी फॉर द रेस्ट, और अब वो किसके लिए तैयार हैं, आराम करने के लिए। आर रेडी फॉर रेस्ट, तो अब आराम करने के लिए वो तैयार हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, अब कोई खेल दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर।
तो अब कोई खेल दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पोइट हमसे ये कह रहे हैं ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। अब जो वहाँ पर अंधेरा छाया है, जो डार्क ग्रीन हो चुका है, यानी जो वो हरा भरा मैदान था वहाँ पे अंधेरा हो गया है, तो हमें अपना और कोई स्पॉट वहाँ दिखाई नहीं देता है। ठीक है गाइस, ये हमारी पोयम है द इकोइंग ग्रीन। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।